हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। 2024 का सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ था, अगर उसमें आपके मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स का रीएवोल्यूशन हुआ जाए, यानी कि कॉपी को फिर से चेक किया जाए, तो आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने मौका दिया था कि आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकें। और आपके मार्क्स जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बढ़ने चाहिए, तो आपने उसके लिए अप्लाई भी किया होगा। जी हाँ, अगर आपने रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था तो उसका जो रिजल्ट है बच्चों, वो आ चुका है। अब जब रिजल्ट ऐसा आया है कि बच्चे जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस बिल्कुल वैसे ही मार्क्स आए, लेकिन रिजल्ट में उसके मार्क्स उस तरह के नहीं थे जैसा वो चाहते थे। जब कॉपी का रीएवोल्यूशन किया गया तो टीचरों ने कितनी बड़ी लापरवाही किया था, आपके सामने मैं आज उन बातों का खुलासा करने वाला हूं। कुछ बच्चों के मार्क्स जो कि कम थे, उनके मार्क्स बढ़ के आए। कुछ ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 50% थे, जब रिवोल्यूशन हुआ तो उसके मार्क्स 90% भी गए हैं। ऐसे भी बच्चे थे। तो बताइए टीचरों ने कितना बड़ा लापरवाही किया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक बेहतरीन न्यूज जो सीबीएसई की बोर्ड से आ रही है, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। हिंदुस्तान, जी हाँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का वेबसाइट यहां पर मैंने खोल दिया है और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल सही न्यूज है। देखिए ये न्यूज में क्या आ रहा है। न्यूज में आ रहा है कि देखिए, सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन 2024 लापरवाही आई सामने। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 10,765 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, यानी कि 10,765 आवेदन सीबीएसई बोर्ड को मिले ताकि बच्चों के जो मार्क्स हैं उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको कंप्लीट न्यूज जो है पढ़ के वो सुनाते हैं। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपी मूल्यांकन में फिर एक बार शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है। जी हाँ, देखिए, शिक्षकों ने जल्दबाजी में कॉपी चेक किया था। बच्चों के नंबर जितने आने थे उतना उन्होंने दिया नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो चेक करने थे, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। रिकाउंटिंग में उन्होंने गलती किया। जब काउंटिंग करते हैं मार्क्स का तो उसमें भी उन्होंने गलती किया और जब उनकी रिकाउंटिंग की गई तो मार्क्स और बढ़कर आए। कुछ टीचरों ने नंबर बच्चों को जितना मिलना चाहिए उतना दिया ही नहीं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने स्टेप वाइज आंसर लिखे थे तो स्टेप वाइज मार्किंग नहीं हो पाई है। तो इस तरह से बच्चों के मार्क्स जो कम थे वो बढ़कर भी आ रहे हैं। अगर आपने भी रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था तो आपके मजे ही मजे हैं। आइए देखते हैं क्या रहा इस प्रकार न्यूज में। देखिए, बिहार की बात किया जाए तो 10,765 बच्चों ने बिहार से ओनली जो है वो अप्लाई किया था और यहां पर अंक सत्यापन किया गया। मतलब सीबीएसई बोर्ड तो ऑल ओवर इंडिया है, तो बिहार जोन की मैं बात कर रहा हूं। आगे आने वाले बहुत सारे जोन की मैं बात भी कर रहा हूंगा। अंक सत्यापन के लिए बोर्ड ने 22 से 24 मई तक आवेदन मांगे थे, ठीक है, और दिया गया था। अब जब कॉपी जांच शुरू हुई तो शिक्षकों के कम अंक देने, अंक जोड़ने आदि की लापरवाही पकड़ में आ रही है। ऐसे छात्रों के अंक भी बढ़ रहे हैं और साथ में पास प्रतिशत भी ऊपर गया है, यानी कि परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं बच्चों के। अब यहां पर बात करते हैं, देखो, विषय वार अंकों में काफी आ रहा अंतर। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनके अलग अलग विषय में अंकों का काफी अंतर है। बताओ, पहले कम थे और फिर देखा जब रीचेक हुई कॉपी तो उसके नंबर बढ़कर आए। मैथ्स में 90 अंक हैं, विज्ञान में 45 अंक हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने अंक सत्यापन के लिए आवेदन किया था। दोबारा कॉपी जांच हो रही है तो उनमें अंक भी बढ़कर आ रहे हैं। अब जिन टीचरों ने या जिन अध्यापकों ने गलतियां किया था उनके खिलाफ सीबीएसई एक्शन भी लेगा। देखो क्या कह रहा है, शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और बोर्ड के अधिकारियों ने हमें कहा कि जिन छात्रों के अंक बढ़ रहे हैं ऐसे छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाले शिक्षकों को बोर्ड चिन्हित कर रहा है और ऐसे शिक्षकों से क्या होगा, हाँ, उससे जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा। इसके बाद उन पर जुर्माना भी लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंक प्रतिशत कम हुए हैं उन शिक्षकों पर आगे मूल्यांकन करने में पाबंदी लगाई जाएगी। शिक्षकों ने लापरवाही कहां पर किया, कई सवाल के उत्तर की जांच भी नहीं की गई। भाई कुछ क्वेश्चन हैं जल्दबाजी चक्कर में छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क्स ही नहीं दिए। बताओ यार, बच्चा मेहनत से लिखता है और आपने उनको मार्क्स नहीं दिया। छात्रों ने स्टेप वाइज उत्तर दिया पर अंक स्टेप वाइज नहीं दिए गए। बताओ,
हम सभी जानते हैं कि हमें स्टेप वाइज आंसर लिखना होता है और स्टेप वाइज भी नंबरिंग करनी होती है, ऐसा मार्किंग स्कीम में भी आती है और बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं इसी हिसाब से। अब बोलते हैं अंक जोड़ने में गलती की, पता है टीचर है उसके बाद भी अंक जोड़ने में गलती कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का था तो उसमें बच्चों को 3 ही अंक दिए गए। तो 10वीं का छात्र एक राहुल है को विज्ञान में 45 अंक दिए, वहीं मैथ में 90 अंक आए। विज्ञान की परीक्षा अच्छी गई थी, राहुल ने अंक सत्यापन के लिए आवेदन किया। अब राहुल को विज्ञान विषय में 85 अंक आए हैं। बताओ कहाँ 45 था और अब कहाँ 85 आए हैं, बताओ, है ना बड़ी बात यार। तो ये ना नहीं होना था। ऐसे ही 12वीं का बच्चा विनय, उसको भौतिक विज्ञान में 50 और मैथ में 94 अंक आए हैं। भौतिकी में इतने अंक से विनय का पास प्रतिशत 70 के लगभग है। सत्यापन के आवेदन के बाद भौतिक में 10 अंक बढ़ गए। बताओ अब देखो, जब भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में उस बच्चे के 50 नंबर थे, अब 60 हो गए, तो 10 अंक बच्चे का बढ़ गया। इसका मतलब कितना ज्यादा परसेंट पर फर्क पड़ा होगा। इसीलिए कहता हूं, अगर आपने एग्जाम दिए हैं और आपको लगता है कि मार्क्स, आपके रिजल्ट जो है वो आपके अनुसार नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं और अपनी कॉपी को रिवोल्यूशन में डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें टिप्पणी बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। आपसे मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।